अल्फा मेल कैसे बने और अल्फा मेल किसे कहते हैं? वैसे तो यह टर्म्स भेड़ियों के झुंड के सबसे पावरफुल भेड़िए के लिए यूज होता है, लेकिन आज अल्फा मेल होने का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल इंसान जो कि किसी से डरता नहीं है, टाइम आने पे लड़ सकता है, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक अल्फा मेल वो होता है कि जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। एक झुंड में अल्फा मेल ही सबसे अट्रैक्टिव मेंबर होता है और इसकी वजह से सारे फीमेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आइए देखते हैं 5 बातें जिनकी हेल्प से आप भी एक अल्फा मेल बन सकते हो। नंबर 1, बी ए मैन ऑफ बी वर्ड। लड़कियां हमेशा उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसके एक्शन उसके वर्ड से मैच खाते हो। अगर आप कहते हो कुछ और करते कुछ और हो तो लड़कियां कभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रीज़न है। अब से करीब 10,000 साल पहले जब हम जंगल में रहते थे तो हमारे चारों तरफ खतरे ही खतरे थे। ऐसे में लड़कियों को एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता था जो कि उन्हें और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं था, क्योंकि एक स्ट्रांग बंदा अच्छा प्रोटेक्टर तो हो सकता है, लेकिन वह एक अच्छा एवेसियर भी हो सकता है कि वो अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल उस लड़की के प्रोटेक्ट करने में ना करे, उल्टा उसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसलिए उसका सिर्फ स्ट्रांग होना ही जरूरी नहीं था, उसका ट्रस्ट भी होना जरूरी था। आज भी लड़कियां उन लड़कों को खोजती है जिन पे वो ट्रस्ट कर सके, और ट्रस्ट बिल्ड करने का एक तरीका यह है कि बी ए मैन ऑफ योर वर्ड। इसका मतलब यह है कि आप जो भी प्रोमिस करो उसे पूरा करो। अब चाहे वो प्रोमिस आपने खुद से किया हो या लड़की से किया हो या किसी और से किया हो। और ये लाता है हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर, नंबर 2, बी अ मैन ऑफ विजन। एक लड़की आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं बनना चाहती। इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ में आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं है तो वो लड़की आपसे बोर हो जाएगी। उसे ऐसा लगने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेटर चीज़ है ही नहीं। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और अपने गोल्स को इग्नोर करते हो तो लड़की आपसे थोड़ी देर के लिए तो खुश होगी, लेकिन उसे ज़्यादा खुशी और सिक्योरिटी तब मिलती है जब उसे ये लगता है कि वो एक ऐसे मर्द के साथ है जो काबिल है, फोकस्ड है और टाइम आने पर उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। जब आप अपना सारा टाइम उसके साथ ही बिताने लगते हो तो वो समझ जाएगी कि आप उसके लिए ये सारे काम नहीं कर सकते और वो बोर हो जाएगी। और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे कि यार किसी ने तो कहा था कि मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अब जब मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो ये मगर नफरत क्यों कर रही है। इसलिए आप लड़की से ज़्यादा अपने पर्सनल गोल के पीछे भागो। जब आप पैसे वाले होकर और फिजिकली मेंटली फिट होगे, आपके पास अच्छी कार होगी, आप अपने फील्ड में रिस्पेक्टफुल एक्सपेक्ट होगे, तब आपके पीछे लड़कियों की लाइन लगी होगी। सिर्फ यही ही नहीं, ये सारी चीज़ें फुलफिल लाइफ जीने में भी आपकी लाइफ में हेल्प करेगी। नंबर 3, नेवर टेक वीमेन वर्ड रिस्पेक्ट। ये एक सक्सेस कॉमेंट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक लड़की पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि फीमेल्स में के कंपेरिजन में ज़्यादा इमोशनल क्रिएचर्स होती है, उनके वर्ड्स में इमोशंस से एक्सपायर्ड होती है, और जब उसके इमोशंस चेंज होते हैं तो उसके वर्ड भी चेंज हो जाते हैं। अगर एक लड़की आपसे कह रही है कि मेरा इस जगह पे रहने का मन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे शहर में घर देखने का। इसका मतलब ये है कि आप आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है, कल अगर उसके साथ अच्छा हो गया तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाएगी कि बोलेगी ये जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं करा। एक लड़की गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी करे, आप उसे सीरियस मत लो, बल्कि आप उसके मूड ठीक करने की कोशिश करो। उससे उसकी फेवरेट चॉकलेट ला कर दो, उसे अच्छे जोक सुनाओ या फिर उसकी अच्छी बुक याद करने दो। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेगी कि उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने कहा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, नेवर इट सॉल्व। अक्सर जब एक लड़की गुस्सा होती है या हमसे बात नहीं करती है तो हम उससे क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ कहा, क्या मेरी कोई बात बुरी लगी, इसमें क्या बुरा लगा, तो मैं बताऊँ नेक्स्ट टाइम से क्या सही से करना है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। इस तरह के क्वेश्चन लड़कियों को और फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। लड़कों को लगता है कि अगर वो किसी तरह प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच उसे सॉल्व कर देंगे तो लड़की का मूड ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लड़कियों का दिमाग इस तरह से लॉजिकली काम नहीं करता। अगर उसका मूड ख़राब है तो उन्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और चाहिए क्या, उनकी बात को सुनो, उन्हें कंधा दो जिस पे सर रख के वो रो सके, उसी फ्लावर और चॉकलेट दो और उसे मनाओ। एक बार उनका मूड ठीक हो जाए तो आप उनसे शांत दिमाग से बात करके ये पता कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम से आपको कौन सा काम करना है या नहीं करना है। नंबर 4, एक जहाज। ये हमारे इस गाइडेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लड़कियों को लड़के पसंद होते हैं जो किसी भी सिचुएशंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। लड़कियों को नहीं पता कि वो सारे डिसीजन या फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चलाए, उन्हें पीछे की सीट पर बैठना पसंद होता है। इससे एक रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको उसकी कमान को संभालने ही होंगे। अगर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो तो आप उसकी प्लानिंग करो और लड़की से मत पूछो कि उसे कहाँ पर जाना है। आप उसके पसंद और नापसंद को याद रखो। अब याद रखो कि वो कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसकी फेवरेट डिश कौन सी है, अमेज़न पर कौन सी चीज़ें सर्च करती है। और फिर जब उसके बर्थडे आए तो आप उसकी एनिवर्सरी आए, उससे मत पूछो कि उसे कहाँ जाना है या फिर उसे क्या गिफ्ट चाहिए। आपसे वो
कहो कि अपना सामान पैक कर ले और आपके साथ चले, और फिर आप उसको उसके फेवरेट रेस्टोरेंट, उसका फेवरेट डिश खिलाने ले जाओ, या फिर उसे डिश पसंद है तो गोवा ले जाओ और डिश पसंद है तो ले जाओ। आप ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चलाओ और उसे आराम से बैठकर सफ़र का मजा लेने दो। नंबर 5, बी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि द मोर इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। एक खरगोश इसलिए अच्छा नहीं है कि वो आपका खाता नहीं है, उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो चाहे तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुपचाप रहना उसकी मजबूरी है और एक मजबूर इंसान कभी स्ट्रॉन्ग या अच्छा नहीं बन सकता। आप अच्छे तब बनते हो जब आपके अंदर तबाही मचा सकने की कैपेसिटी हो, लेकिन आप शांति से जीना चाहते हो। तो आप अच्छे तब बनोगे जब आप डेंजरस और जब पावर आपके कंट्रोल में हो। स्ट्रेंथ और मॉरलिटी के एक दूसरे के बिना एडजस्ट ही नहीं करते। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से लड़कों के शरीर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। इनफैक्ट शरीफ लोगों की तरफ कोई भी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये शरीफ लोग कमज़ोर होते हैं। इनके पास शरीफ बनने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर ये चाहे भी तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो और वो पावर उसके कंट्रोल में हो। पावरफुल और डेंजर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिटलर की तरह हर बंदे को मारते भी हो और दुनिया जमाने में अपना खौफ फैलाओ। पावरफुल और डेंजर होने का मतलब ये है कि आप अपनी पावर को अपने कंट्रोल में रखो और उसका इस्तेमाल अच्छे काम में करो। लोगों को ये पता रहना चाहिए कि आपके खामोशी आपकी कमजोरी नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो आपको क्रॉस करेंगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यही डर लोगों को आपके इस्तेमाल करने से रोकते हैं और उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है। इसी डर की वजह से लड़कियां आप भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप पावरफुल हो और अपने पावर का इस्तेमाल और या यूज़ करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करोगे, तो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाती है। दूसरी तरफ एक शरीफ इंसान की में ये सारी क्वालिटी नहीं होती है। तो अगर आप एक मर्द हो तो ये वीडियोस अभी तक देख रहे हो तो इसे लाइक ज़रूर करो और इस वीडियोस की बातों को परफॉर्म करने के लिए कमेंट कर यस आई विल लिखें। ए बुक पर